कर्क राशि वालों, अपने साथी मनुष्यों से श्रेष्ठ होने में कोई महानता नहीं है। सच्ची महानता अपने पूर्व स्वरूप से श्रेष्ठ होने में है। ये कथन आज आपके जीवन की वर्तमान परिस्थिति पर पूर्णतः सटीक बैठता है। आज हम जिस कालखंड का विश्लेषण करने जा रहे हैं, 3 जनवरी 2026 से 17 जनवरी 2026, ये कोई सामान्य समय नहीं है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसे एक महापरिवर्तन या ग्रहों की स्थिति में एक ऐतिहासिक बदलाव कहा जा सकता है। संभव है कि इस समय आप अपने जीवन में एक ठहराव, मानसिक दबाव या अनावश्यक संघर्ष महसूस कर रहे हो। ये अकारण नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत ही विशिष्ट और गहरा ज्योतिषीय कारण है। लेकिन इस चर्चा को अंत तक सुनना और समझना आपके लिए अनिवार्य क्यों है? क्योंकि अगले 15 दिनों में आप अपनी कुंडली में संघर्ष से साम्राज्य तक का सफर तय करने वाले हैं। हम यहाँ केवल भविष्यफल नहीं पढ़ेंगे, बल्कि हम उस सूक्ष्म गणित को समझेंगे जो आपके छठे भाव के भारी दबाव को 7वें भाव की सर्वोच्च सफलता में बदलने जा रहा है। यदि आप ग्रहों के इस परिवर्तन के मर्म को नहीं समझेंगे, तो आप उस स्वर्ण अवसर को चूक सकते हैं जो मंगल देव आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले वर्तमान आकाशीय स्थिति को गंभीरता से समझते हैं। बिना नींव को समझे आप भवन का निर्माण नहीं कर सकते। आज 3 जनवरी 2026 को जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, आपकी कुंडली का छठा भाव, जिसे ज्योतिष में त्रिक भाव कहा जाता है, जो ऋण, रोग और शत्रु का स्थान है, वहां ग्रहों का एक भारी जमावड़ा लगा हुआ है। जरा विचार कीजिए। सूर्य देव, जो आपकी प्रतिष्ठा और आत्मा के कारक हैं, मंगल देव, जो आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं, बुध देव, जो आपकी बुद्धि और विवेक हैं, और शुक्र देव, जो आपके सुख और ऐश्वर्य के स्वामी हैं। ये चारों प्रमुख ग्रह अभी आपके संघर्ष के भाव में बैठे हैं। जब राजा, सेनापति, मंत्री और राजकुमार सब के सब शत्रु और रोग के घर में जाकर बैठ जाएं, तो जीवन में तनाव और भागदौड़ का होना निश्चित है। यही कारण है कि पिछला कुछ समय आपके लिए चुनौतियों से भरा रहा है। किंतु ज्योतिष शास्त्र हमें धैर्य और आशा सिखाता है। ये स्थिति स्थायी नहीं है। 13 जनवरी से 17 जनवरी के बीच ब्रह्मांड में एक दुर्लभ घटनाक्रम होने जा रहा है। ये सभी ग्रह एक एक करके इस संघर्ष के भाव से निकलकर आपके केंद्र स्थान यानी 7वें भाव में प्रवेश करेंगे, जहां मंगल देव अपनी उच्च राशि में विराजमान होंगे। ये परिवर्तन आपके स्वास्थ्य, धन और मान सम्मान को पूरी तरह से कैसे बदलने वाला है, आइए अब इसका विस्तार से और सूक्ष्मता से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करते हैं, आपका स्वास्थ्य और आपका व्यक्तित्व। क्योंकि अगर शरीर साथ नहीं देगा तो राजयोग का क्या फायदा? दोस्तों, जैसा मैंने बताया, महीने की शुरुआत में 4 ग्रह सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र आपके छठे भाव में हैं। छठा भाव रोग का है। जब इतने सारे चमकते और गर्म ग्रह पेट के क्षेत्र में बैठते हैं, तो शरीर में अग्नि तत्व बढ़ जाता है। 3 से 12 जनवरी के बीच आपको बहुत सावधान रहना होगा। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि शरीर में गर्मी बढ़ रही है। एसिडिटी, गैस, अपच या फूड पॉइजनिंग का खतरा बहुत ज्यादा है। ग्रह आपको चेतावनी दे रहे हैं कि बाहर का खाना, तला भुना खाना या बासी खाना इस समय जहर समान हो सकता है। सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी ये समय थोड़ा भारी है। छठा भाव शत्रु का भी है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई तलवार लेकर आपके पीछे खड़ा है। इसका मतलब है मानसिक शत्रु, चिंता, ओवरथिंकिंग और एक अनजाना डर। आपको लगेगा कि काम बहुत है, लेकिन शरीर में उतनी ताकत नहीं है। 12वें भाव में गुरु बैठे हैं, जो अस्पताल खर्च की ओर इशारा करते हैं। अगर आप लापरवाही करेंगे तो डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। लेकिन 13 और 14 जनवरी के बाद जादू देखिए। 14 जनवरी को मकर संक्रांति वाले दिन सूर्यदेव आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे और 16 या 17 जनवरी को मंगल भी वहां आ जाएंगे। ज्योतिष का नियम है कि 7वें घर में बैठा ग्रह सीधे पहले घर यानी लग्न को देखता है। जब सूर्य, जो आरोग्य के देवता है, और मंगल, जो ऊर्जा के देवता है, आपके लग्न को देखेंगे, तो अचानक आपकी सेहत में एक यू टर्न आएगा। जो सुस्ती, जो बीमारी, जो थकान आप पिछले 10 दिनों से महसूस कर रहे थे, वो हवा में उड़ जाएगी। आपके चेहरे पर एक नया तेज आएगा। मंगल के उच्च होने से आपकी इम्यूनिटी लोहे जैसी मजबूत हो जाएगी। आपका आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि आप जिस कमरे में घुसेंगे, लोग आपको नोटिस करेंगे। इसीलिए स्वास्थ्य के लिए मेरा फैसला यही है
कि 3 से 12 तारीख तक परहेज करें और 13 तारीख के बाद अपनी नई ऊर्जा का उपयोग करें। ये शरीर के शुद्धिकरण का समय है। अब चलते हैं उस विषय पर जिसका इंतजार सबको रहता है, धन, संपत्ति और परिवार। यहां स्थिति थोड़ी पेचीदा है और मैं चाहता हूं कि आप इसे बहुत ध्यान से समझें। हम आपको झूठे सपने नहीं दिखाएंगे, बल्कि ग्रहों की सच्चाई बताएंगे। आपकी कुंडली के दूसरे भाव, जो धन संचय और बैंक बैलेंस का भाव है, वहां केतु महाराज विराजमान है और 8वें भाव में राहु बैठे हैं। केतु एक ऐसा ग्रह है जिसका सिर नहीं है, सिर्फ धड़ है। केतु का स्वभाव है काटना या अलग करना। जब धन भाव में केतु होता है तो व्यक्ति को लिक्विड कैश की तंगी महसूस होती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कमाएंगे नहीं। देखिए, आपके लाभ भाव यानी 11वें घर के स्वामी शुक्र है। पैसा आएगा, बिजनेस से, नौकरी से पैसा आएगा, लेकिन केतु की वजह से पैसा टिकेगा नहीं। 3 जनवरी से 12 जनवरी के बीच आप देखेंगे कि जैसे ही आपके अकाउंट में पैसा आया, कहीं ना कहीं से एक नया खर्चा तैयार खड़ा होगा। राहु 8वें घर में है, जो आकस्मिक घटनाओं का कारक है, जैसे अचानक गाड़ी खराब हो जाना, अचानक घर में किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का टूट जाना या अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाना। ये खर्चे आपकी सेविंग्स पर हमला करेंगे। दूसरा भाव वाणी का भी है। केतु वहां बैठकर आपकी जुबान को कभी कभी कड़वा बना देता है। 3 से 12 जनवरी के बीच, जब बाकी ग्रह छठे भाव में हैं, आप झुंझलाहट में अपने परिवार वालों को कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिसका आपको बाद में पछतावा होगा। पैसों को लेकर घर में किचकिच होने की संभावना है, लेकिन यह भी राहत की खबर है। 13 जनवरी को शुक्रदेव, जो धन और ऐश्वर्य के कारक है, 7वें भाव में केंद्र में आ जाएंगे। 14 जनवरी को धनेश यानी सूर्य भी केंद्र में आ जाएंगे। जब धन का स्वामी और लाभ का स्वामी दोनों केंद्र में बलवान होकर बैठते हैं तो ये एक धन योग बनाता है। 13 तारीख के बाद आपके इनकम के सोर्स मजबूत होंगे। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था तो उसके मिलने की उम्मीद जगेगी। परिवार में खास तौर पर जीवन साथी के माध्यम से धन लाभ हो सकता है। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग या टेक्सटाइल या फैशन के बिजनेस में हैं, उनके लिए 13 जनवरी के बाद का समय छप्पर फाड़ कमाई का हो सकता है। मेरी सलाह यही है कि 3 से 12 तारीख तक अपनी जेब सिली हुई रखें। कोई भी बड़ा निवेश या खरीदारी 14 जनवरी के बाद ही करें। अब आते हैं उस हिस्से पर जो इस महीने का हीरो है, आपका करियर और व्यवसाय। अगर आप मुझसे पूछें कि कर्क राशि वालों के लिए जनवरी 2026 में सबसे अच्छी खबर क्या है, तो वो है उनका करियर। सबसे पहले बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की। 3 से 12 जनवरी का समय आपके लिए अग्नि परीक्षा जैसा है, लेकिन सकारात्मक तरीके से। चूंकि सारे ग्रह छठे भाव में हैं और शनि की दृष्टि भी वहां पड़ रही है, यह समय मेहनत का है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो यकीन मानिए जीत आपकी होगी। छठा भाव शत्रु का है और इतने सारे ग्रह वहां होने का मतलब है कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को कुचल देंगे। ऑफिस में अगर कोई पॉलिटिक्स कर रहा है तो वो अपने आप बेनकाब हो जाएगा। अब बात करते हैं व्यापारियों और प्रोफेशनल्स की। आपके लिए असली धमाका होगा 16 और 17 जनवरी को। क्यों? क्योंकि आपके कर्म भाव यानी 10वें घर के स्वामी मंगल हैं और 16 जनवरी को मंगल मकर राशि में प्रवेश करके उच्च के हो जाएंगे। ज्योतिष में उच्च का मंगल होना एक बहुत बड़ी घटना है। इसे रुचक महापुरुष योग के समान फल देने वाला माना जाता है। 10वें घर का स्वामी जब 7वें घर में उच्च का होता है तो इसके कई मायने हैं। पहला, आपको अचानक कोई बड़ी जिम्मेदारी या टीम लीडर का रोल मिल सकता है। आप बॉस की तरह महसूस करेंगे। दूसरा, सूर्य भी वहां मौजूद है। अगर आप सरकारी ठेके, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स या किसी सरकारी काम के लिए प्रयास कर रहे हैं तो 14 जनवरी के बाद फाइल आगे बढ़ जाएगी। तीसरा, अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे थे, नई ब्रांच खोलना चाह रहे थे, तो 16 तारीख के बाद का समय इसके लिए सर्वोत्तम है। और चौथा, जो लोग स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उनके लिए ग्रहों का ये संयोग बहुत शुभ है। लेकिन एक चेतावनी भी है। शनि 9वें भाव में है और मंगल 7वें में। जब मंगल उच्च के होते हैं तो व्यक्ति में काम करने का जुनून आ जाता है, लेकिन साथ ही थोड़ा अहंकार भी आता है। ऑफिस में अपने जूनियर्स पर चिल्लाने से बचें। अपनी पावर का इस्तेमाल काम को सुधारने में करें, किसी को नीचा दिखाने में नहीं।
अगर आपने अपना अहंकार कंट्रोल कर लिया तो जनवरी का ये दूसरा पखवाड़ा आपको करियर की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। रिश्तों की बात करें तो ये 15 दिन किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। पहले ट्रेजेडी और फिर हैप्पी एंडिंग। 3 जनवरी से 12 जनवरी तक का समय डेंजर जोन है। मैं शब्दों को घुमाऊंगा नहीं। महीने की शुरुआत रिश्तों के लिए नाजुक है। मंगल और सूर्य दोनों गर्म ग्रह छठे भाव में हैं और शनि की दृष्टि भी वहां है। छठा भाव वाद विवाद का होता है। इस दौरान आपके अंदर धैर्य की कमी रहेगी। छोटी सी बात पर, जैसे गीला तौलिया बिस्तर पर क्यों रखा या खाना ठंडा क्यों है, इन छोटी बातों पर घर में महाभारत हो सकती है। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके बीच गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। मेरी सलाह है कि इस दौरान मौन को अपना हथियार बनाएं। बहस में जीतना जरूरी नहीं है, रिश्ता बचाना जरूरी है। लेकिन जैसे ही 13 तारीख को शुक्र 7वें घर में आएंगे, मौसम बदल जाएगा। शुक्र प्रेम है और 7वां घर विवाह है। और फिर 16 तारीख को आपके 5वें भाव यानी प्रेम भाव के स्वामी मंगल 7वें घर में आकर उच्च के हो जाएंगे। ये उन लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर है जो लव मैरिज करना चाहते हैं। प्रेम का स्वामी विवाह के घर में उच्च का होकर बैठा है। अगर आप अपने घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में बताना चाहते हैं तो 16 जनवरी के बाद बताएं। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में 13 से 17 जनवरी के बीच कोई खास व्यक्ति दस्तक दे सकता है। जिनकी शादी की बात चल रही है उनका रोका या सगाई होने के बहुत प्रबल योग है। विवाहित जोड़ों के लिए, आपके जीवन साथी के लिए ये समय बहुत लकी है। उनकी तरक्की होगी जिससे घर का माहौल खुशहाल हो जाएगा। बस एक छोटी सी बात, चूंकि सूर्य और मंगल दोनों 7वें घर में हैं, आपके पार्टनर का स्वभाव थोड़ा तेज या गुस्सैल हो सकता है। उनके गुस्से को आप अपने प्यार से शांत करें, ईगो को बीच में ना लाएं। दोस्तों, अक्सर राशिफल में हम नौकरी और बिजनेस की इतनी बात करते हैं कि घर की धुरी हमारी गृहिणियों यानी हाउसवाइफ्स को भूल जाते हैं। लेकिन आज के इस विशेष वीडियो में मैं अपनी उन माताओं और बहनों के लिए अलग से बात करना चाहता हूं जो घर संभालती हैं। कर्क राशि वाली गृहिणियों के लिए ये 15 दिन कैसे रहेंगे, आइए जानते हैं। मेरी माताओं बहनों, महीने की शुरुआत यानी 3 जनवरी से 12 जनवरी तक थोड़ी थका देने वाली हो सकती है। ज्योतिष में छठा भाव सिर्फ रोग या शत्रु का नहीं होता, ये आपके डेली रूटीन और घरेलू सहायकों का भी होता है। 3 से 12 तारीख के बीच जब 4 ग्रह छठे भाव में हैं तो कुछ चीजें हो सकती हैं। पहला, अचानक घर में काम बहुत बढ़ जाएगा। हो सकता है मेहमान आ जाए या घर में कोई मरम्मत का काम निकल आए। दूसरा, अगर आप मेड या नौकरों पर निर्भर हैं तो इस दौरान वे छुट्टी मार सकते हैं या आपको परेशान कर सकते हैं। तीसरा, आपको पैरों में दर्द या कमर दर्द की शिकायत रहेगी। आपको लगेगा कि आप सबके लिए कर रही हैं, लेकिन आपको वो सराहना नहीं मिल रही। और अगर आप संयुक्त परिवार में रहती हैं तो ननद या सास के साथ छोटी मोटी तू तू मैं हो सकती है। मेरी सलाह है कि 12 तारीख तक मौन रहें, घर की राजनीति में न पड़ें और अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें। लेकिन चेहरे पर मुस्कान ले आइए, क्योंकि 13 जनवरी के बाद समय बदल रहा है। 13 जनवरी को एक बहुत सुंदर घटना घट रही है। आपके सुख भाव के स्वामी शुक्र, जो घर और लग्जरी के कारक हैं, वो छठे घर से निकलकर 7वें घर में आ जाएंगे। इसका सीधा असर आपकी घरेलू जिंदगी पर पड़ेगा। जो पति महीने की शुरुआत में चिड़चिड़े लग रहे थे, 13 तारीख के बाद उनका व्यवहार बदल जाएगा। वे आपको सपोर्ट करेंगे और शायद कहीं घुमाने भी ले जाए। शुक्र के प्रभाव से आपका मन करेगा कि घर के लिए कुछ नया खरीदा जाए, कोई सजावट का सामान, पर्दे या नए कपड़े। यह समय शॉपिंग के लिए अच्छा है। 14 जनवरी के बाद आप किसी किटी पार्टी या सामाजिक समारोह में जाएंगी, जहां आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपकी तारीफ करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, केतु दूसरे भाव में है, घर का बजट बिगड़ सकता है। आप घर की वित्त मंत्री हैं, इसलिए 3 से 12 तारीख के बीच हाथ खींचकर चलें। भावनाओं में बहकर किसी रिश्तेदार को उधार न दे, वरना वो पैसा वापस नहीं आएगा। तो निष्कर्ष ये है कि शुरुआती 10 दिन काम के हैं और आखिरी 5 दिन आराम और सम्मान के हैं। अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आप खुश रहेंगी तभी पूरा घर खुश रहेगा। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरे महाविश्लेषण को समेटें तो कहानी कुछ ऐसी बनती है। 3 से 12 जनवरी तक का समय तपस्या का समय है।
आपको अपनी सेहत बचानी है, पैसे बचाने हैं और विवादों से बचना है। ये समय चुपचाप अपना काम करते रहने का है। और 13 से 17 जनवरी तक का समय फल प्राप्ति का समय है। ग्रह संघर्ष के घर से निकलकर सफलता के घर में आ रहे हैं। करियर, मान सम्मान और रिश्तों में बहार आएगी। अपनी डायरी में ये तारीखें नोट कर लें। 12 और 13 जनवरी शुक्र का राशि परिवर्तन, धन और रोमांस के लिए टर्निंग पॉइंट। 14 जनवरी मकर संक्रांति, सूर्य का राशि परिवर्तन, यह आत्मविश्वास और सरकारी कामों में सफलता का दिन है। और 16 से 17 जनवरी मंगल का उच्च होना, करियर में बड़ी छलांग और विवाह तय होने का सबसे शक्तिशाली दिन। अब अंत में उन उपायों की बात करते हैं जो इस समय को और भी बेहतर बना सकते हैं। याद रखिए, उपाय वो छाता है जो बारिश तो नहीं रोकते, लेकिन आपको भीगने से बचा लेते हैं। पहला उपाय स्वास्थ्य और मन की शांति के लिए है। आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा के आराध्य देव भगवान शिव हैं। 3 से 12 जनवरी के बीच जब ग्रह भारी हैं, तो रोजाना या कम से कम सोमवार को शिवलिंग पर जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप मानसिक तनाव को खत्म कर देगा। दूसरा उपाय धन और केतु के लिए है। चूंकि केतु धन भाव में बैठकर लीकेज कर रहे हैं, तो गणपति की आराधना करें। और एक बहुत कारगर उपाय, गली के कुत्तों को कुछ न कुछ खाने को दें, बिस्किट या रोटी। केतु इससे शांत होते हैं और अचानक आने वाले खर्च रुक जाते हैं। तीसरा उपाय करियर और सूर्य मंगल के लिए है। 14 जनवरी के बाद रोज सुबह तांबे के लोटे से सूर्य देव को जल दें। जल में थोड़ी सी रोली या लाल फूल डाल लें। यह आपके 7वें और 10वें घर को एक्टिवेट रखेगा और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ाएगा। दोस्तों, 17 जनवरी तक का ये सफर उतार चढ़ाव भरा हो सकता है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत है। ग्रह अपना काम कर रहे हैं, आप अपना कर्म कीजिए, डरिए मत, बस सजग रहिए। ये ग्रेट शिफ्ट आपके जीवन में वो खुशियां लाए जिसका आप इंतजार कर रहे थे। उम्मीद है आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया होगा। हमने कोशिश की है कि आपको सिर्फ भविष्य न बताएं, बल्कि उसके पीछे का तर्क भी समझाएं। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं। कमेंट में जय भोलेनाथ लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। महादेव आप सभी का कल्याण करें। हर हर महादेव।